द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है। वजू खाना का इलाका जो है, जो फव्वारे के शक्ल में, जिसको हिंदू पक्ष के लोग जो है शिवलिंग बता रहे हैं, वो फिलहाल जो है अभी तक प्रोटेक्टेड है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जो है वाराणसी के स्थानीय कोर्ट की तरफ से उस पूरे हिस्से को प्रोटेक्ट रखा गया, महफूज रखने की बातचीत की गई। अब आपको बता दें कि पूरे देश भर में जो है RSS के तरफ से, हिंदू महासभा के तरफ से अलग अलग जगहों को सर्वे कराने की बात चल रही है। बहुत सारे लोग जो है वहां पर कह रहे हैं कि इस सर्वे को कराया जाए। यहाँ पे मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो अब आपको कुछ ऐसे अपडेट देते हैं और 3 ऐसे महत्वपूर्ण मस्जिदों के बारे में बताते हैं जो कुछ साल पहले, या कह सकते हैं कि कुछ साल पहले वहां पर मस्जिद के रूप में ही था, मगर आज जो है वो मंदिर के रूप में आ चुका है। और उन तमाम जगहों पर जो है अब जो है नमाज की जगह पूजा हो रही है। सबसे पहले समझिए कि अभी पूरा मामला चल रहा था, ज्ञानवापी का मामला सुलझा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के भोपाल जामा मस्जिद को लेकर एक विवाद शुरू कराने की जो है लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी या संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी की तरफ से लगाया गया। कहा जा रहा है कि वो उनका मानना है कि जहां पर जामा मस्जिद है भोपाल का, वहां पर जो है कुछ साल पहले शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि ये 1871 में ये मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो भोपाल के जो नवाब शाहजहां बेगम, उनके तरफ से कराया गया। फिर उसके बाद उनके दौर के बाद भी ये जो है निर्माण जो है चलता रहा, मगर उसके बावजूद ये किस तरह के लोग हैं जो लगातार जो है मंदिर मस्जिद के विवाद में पूरे देश को फैलाकर देश का जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर बात नहीं कर रहे। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा की 3 ऐसे बड़े मस्जिद हुआ करते थे जो एक जमाने में वहां पर जो है मस्जिद हुआ करता था, मगर अब वो जो है मंदिर की शक्ल में जो है बदल चुका है। जिसमें जो है फरुक्का नगर की एक मस्जिद है, फिर उसके बाद हिसार की एक मस्जिद है और सोनीपत की एक मस्जिद है। वो सभी तीनों मस्जिद हुआ करती थी, मगर अब उसका रूप बदल चुका है। वो वहां पर अब नमाज की जगह जो है पूजा हो रहा है और सभी मस्जिदों को मंदिरों में बदल रहा है। और उनके तमाम शेप को अगर आप देखेंगे तो उस शेप से आपको पता चल जाएगा कि ये सभी जो है मंदिर के शेप नहीं बल्कि मस्जिद के शेप है। पहले समझिए कि एक मस्जिद है जामा मस्जिद फरुक्का नगर हरियाणा। ये मस्जिद हुआ करती थी, मगर अब ये जो है मंदिर की शक्ल में हो चुकी है और यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। 1732 में फौजदार खान के जमाने में यह बनाया गया था, 1732 में बनाया गया था, मगर अब यहाँ पर जो है पूजा हो रही है। और ये सब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के देख रेख में, और भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमाकर बैठी हुई है। दूसरी तरफ एक और मस्जिद है जिसका नाम है दानाशीर मस्जिद। अब ये दानाशीर मस्जिद से दानाशीर मंदिर हो चुका है और ये जो है हिसार में है, और हिसार हरियाणा के, और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1351 से लेकर 1388 के बीच माना जाता है कि तुगलक के जमाने में, मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में यह बनाया गया था, मगर अब जो है यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। और दानाशीर मस्जिद से अब नाम बदलकर इनका नाम दानाशीर मंदिर हो चुका है। और सभी लोग खामोश है। यहाँ पर सर्वे कराने के लिए, यहाँ पर वीडियोग्राफी कराने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जामा मस्जिद है सोनीपत का, हरियाणा का जामा मस्जिद है। ये भी जो है एक मतलब कि मुस्लिम मस्जिद है, मगर अब इस मस्जिद को भी बदलकर जो है मंदिर का रूप दे दिया गया। और सोनीपत के जामा मस्जिद में अब जो है नमाजें नहीं हो रही बल्कि पूजा अर्चना वाला काम चल रहा है, और सभी काम जो है भारतीय जनता पार्टी के देख रेख में हो रहा है। अब आपको समझना होगा कि जो लोग ये ज्ञानवापी को लेकर, या भोपाल के जामा मस्जिद को लेकर, या 2.5 दिन के झोपड़ा को लेकर लगातार विवाद फैला रहे, उन लोगों को इस मस्जिदों के लिए भी आवाज उठाना चाहिए। अगर वो सच में अगर ये समझते हैं कि जिसका जो रूप होता है उसी रूप में बरकरार रखना चाहिए, तो इस पर जो है इस पर भी जो है आवाज उठाने की बेहद ज़रूरत है, और इस पर आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। और अगर लोगों को लगता है कि नहीं, हम किसी एक धर्म के खिलाफ लगातार नफरत का बयान जारी रखेंगे, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।